अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम न्यूक्लियस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली न्यूक्लियस की प्रेजेंस को देखेंगे। न्यूक्लियस किस किस जानदार के अंदर पाया जाता है, किन किन सेल के अंदर पाया जाता है। बेसिकली कुछ ऐसे जानदार हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है ये वाज़ेह शक्ल में नहीं पाया जाता, यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। वो सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। और वो जानदार जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स से मुराद दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट contain prominent nucleus। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जिन जानदारों के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और उनके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स से मुराद दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि जिनके अंदर प्रोमिनेंट, जिनके सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। दे contain prominent nucleus, यानी कि इनके अंदर क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इनके सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सो दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। देन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसका एक और दूसरा नाम भी है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बेसिकली ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है। जिस तरह एक सेल के आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल के बाद जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि ये न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है बेसिकली ये डार्कली स्टेन्ड एरिया विद इन द न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये क्या चीज है? न्यूक्लियोलस क्या है? डार्कली स्टेन्ड एरिया विद इन न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है, स्टेन्ड कहते हैं रंगदार, यानी कि रंग रखने वाला, यानी कि डार्कली स्टेन्ड एरिया जो होता है, डार्क रंग रखने वाला जो एरिया होता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस है क्या चीज? बेसिकली ये डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है, और ये किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। बेसिकली क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्रोमोसोम क्या चीजें होती हैं? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं?
क्रोमोसोम्स कहते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये धागानुमा साख्तें होती हैं। थ्रेड लाइक का मतलब क्या है, धागानुमा साख्तें। ये जो धागानुमा साख्तें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये एक क्रोमोसोम मैंने बनाया है, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो इसके होते हैं आर्म, जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। फर्स्ट वन इसका क्या है, आर्म्स। अब आपके सामने ये मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूं, इसके जो आर्म्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। और जो सेंट्रल पोर्शन जहां पर आर्म आपस में मीट हुए होते हैं, जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी कि जो आर्म्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। और उसके बाद जो सेंटर वाला पोर्शन होता है जहां पर आर्म आपस में मिले हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली ये किस किस चीज से बने होते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली दो चीजों से बने होते हैं, एक डीएनए नंबर 1 और नंबर 2 प्रोटीन। क्रोमोसोम्स बेसिकली डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन को अगर डिस्कस किया जाए तो उसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। एक तो उसका डीएनए होता है और दूसरा प्रोटीन्स होता है। जो बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए रखते होते हैं, इसलिए ये हमारी जो इनहेरिटेंस है उसको ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम तर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो डीएनए इज आल्सो नोन एज अ इनहेरिटेबल मटेरियल। डीएनए क्या चीज है, एक इनहेरिटेबल मटेरियल है, क्योंकि ये क्या करता है, ये खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल करता होता है। जो खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं वो खसूसियात बेसिकली उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल डीएनए होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए जो होता है ये खसूसियात को, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर ये ट्रांसफर करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस को, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।